Hello everyone, welcome back to my channel Learn and Preach, and today we will be discussing English worksheet number 82. So let's get started with it. As you can see the first question on the screen, fill in the blanks in the following sentences by using appropriate models. Models क्या होते हैं? Models हमारे auxiliary verbs यानी कि helping verbs होते हैं जो main verb के साथ जुड़कर sentence को enhance करते हैं और complete meaning देते हैं. मॉडल वर्ब हमारे यूज होते हैं जब हमें किसी से परमिशन लेनी हो, किसी ऑब्लिगेशन ड्यूटी के बारे में बताना हो, किसी पॉसिबिलिटी की बात करनी हो. ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. अब जैसे कि आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, डैश यू प्लीज टेल मी द डायरेक्शन टू द होटल. तो यहाँ पर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी मच पोलाइट, क्योंकि आप किसी से एडवाइस मांग रहे हैं, सजेशन मांग रहे हैं, तो आपको फॉर्मल होकर बहुत पोलाइट टोन रखनी पड़ेगी. तो उसके केस में हम कुड का इस्तेमाल करेंगे. कैन भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन हम ज्यादातर उन केसेस में यूज करते हैं जिसमें हम अपने सेम एज ग्रुप से बात कर रहे हो. तो ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे और लिखेंगे कुड यू प्लीज टेल मी द डायरेक्शन टू द होटल. नेक्स्ट, यू डैश पे इन कैश, दे डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स. सो यहाँ पर अब आपके पास एक नेसेसिटी आ गई है कि आपको कैश में देना पड़ेगा पेमेंट, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो जब आप नेसेसिटी की बात करते हैं तो हम लगाते हैं मस्ट. नेक्स्ट, आई डैश कम होम फ्रॉम द ऑफिस टुडे. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की कि ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? आई मे. आई मे कम होम फ्रॉम द ऑफिस टुडे. तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जो मे होता है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है माइट से. माइट की पॉसिबिलिटी लीस्ट होती है यानी कि कम, और मे की ज्यादा. आगे, डैश आई हेल्प यू. तो यहाँ पर आप किसी से पूछ रहे हैं कि मैं क्या आपकी मदद करूं, तो सिंपल कैन आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, यू डैश क्लीन योर रूम. तो यहाँ पर ये आप सभी को सुनने को मिलता होगा, आपकी मॉम भी आपको बहुत बारी बोलती होंगी कि अपना रूम साफ कर लो. तो यहाँ पर आपको एडवाइस दी जाती है दैट यू शुड क्लीन योर रूम. आगे चलते हैं. अब आता है हमारे पास, वी डैश कीप द लाइट्स एंड फैंस स्विच्ड ऑफ व्हेन दे आर नॉट इन यूज. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऑब्लिगेशन की, कि ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी है कि जब भी आप देखो कि लाइट्स ऑन है तो हमें उसको तुरंत ही ऑफ कर देना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑट टू. तो ऑट टू का मतलब होता है कि जो सही है वो करना. नेक्स्ट, वी डैश इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम. तो यहाँ पर हमें जो अभी जो चल रहा है एजुकेशन सिस्टम उसको सुधारना चाहिए. तो यहाँ पर अगेन नेसेसिटी की बात आ गई, जरूरत की बात आ गई, तो हम फिर से लगाएंगे मस्ट. नेक्स्ट, डैश यू हैव अ वंडरफुल डे. याद रखिएगा, जब ऐसा कुछ आता है ना एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उसके आगे मे लगाते हैं. ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्गर, तो उस केस में हम मे का इस्तेमाल करेंगे. आगे चलते हैं. आई डैश गो टू सी द मूवी, द रिव्यूज आर गुड. अब क्योंकि रिव्यूज अच्छे हैं तो आप बोलोगे कि मैं ये मूवी देखने जाऊंगा या जाऊंगी. आई विल गो टू सी द मूवी, द रिव्यूज आर गुड. नेक्स्ट, आई डैश डेफिनेटली बी एट द एयरपोर्ट टू रिसीव यू. तो यहाँ पर अब आपका प्रॉमिस आ गया. तो जब आप प्रॉमिस या किसी डेफिनेट एफर्मेशन की बात करते हैं तो आप विल लगाते हैं. ठीक है, सो आई विल डेफिनेटली बी एट द एयरपोर्ट टू रिसीव यू. आगे चलते हैं. So next question is, there is an error in each line of the passage that follows. Write the incorrect and correct word in your answer sheet. So as you can see,
प्लास्टिक बैग्स आर नॉट बी यूज्ड बिकॉज, अब देखो मैंने जो रेड से लिखे हुए हैं वही आपके इनकरेक्ट है और जो मैंने ग्रीन से लिखे हुए हैं वो आपके करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा, शुड, क्योंकि हम यहाँ पे मॉडल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक बैग्स आपको भी पता है कि वो यूज या इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट, दे शुड कॉज मच पॉल्यूशन, तो यहाँ शुड की जगह क्या आएगा, कैन, क्योंकि कैन कब लगता है, जब आप किसी की क्षमता, एबिलिटी बता रहे हो। तो प्लास्टिक बैग्स की क्षमता ये है कि वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज कर सकती हैं, हार्मफुल है, ठीक है। नेक्स्ट, दे नीड नेवर डिसइंटीग्रेट विद टाइम, सो डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है ब्रेकअप, यानी कि बिखर जाना या डिकम्पोज हो जाना, ऐसा तो नहीं होता है। तो नीड की जगह हम क्या लिखेंगे, कैन, तो उनके अंदर ये क्षमता है कि वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। दे शुड ब्लॉक द सिवरेज, तो ये आपको सभी को पता है कि वो सिवरेज को भी ब्लॉक, यानी कि नालियों को खराब कर सकते हैं और गंद फंस सकता है। सो शुड की जगह क्या आएगा, मे। नेक्स्ट, इट नीड टू मेल्टेड एंड रीप्रोसेस्ड, अब नीड टू की जगह हम लिखेंगे शुड बी, क्योंकि नीड टू हो गया नेसेसिटी हो गई, शुड बी एडवाइजेबल होता है, ठीक है, कि मतलब ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, बट दैट माइट मेक इट इवन मोर, तो यहाँ माइट की जगह हम क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि माइट की पॉसिबिलिटी लीस्ट होती है, लेकिन हमें इसमें श्योरिटी है कि अगर ऐसा होगा तो ये और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो विल आएगा। आगे चलते हैं, इवन मोर हार्मफुल, इवन इफ बरिड दे कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, तो अब यहाँ पर हमने कैन की जगह लगाया वुड, क्यों, याद देखिए कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ बरी दिखते, यहाँ पर अगर हमारे पास होता सिर्फ बरी, तो हम उसके साथ विल लगाते, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ पर हमारे पास पास्ट टेंस है बरिड, तो इसलिए हमने विल की पास्ट फॉर्म वुड लगाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दे शुड बी यूजफुल टुडे, ओके, तो यहाँ पर दे शुड बी, तो शुड बी ऑब्वियसली आपको पता है कि ये प्लास्टिक बैग्स की बात हो रही है, वो हार्मफुल है, तो शुड तो हो ही नहीं सकता, यू आर नॉट गिविंग एडवाइस, यू आर नॉट गिविंग द सजेशन इन अ गुड वे, तो यहाँ पर हम माइट यानी कि उसकी लीस्ट पॉसिबिलिटी यूज करेंगे। दे माइट बी यूजफुल टुडे, यानी कि हो सकता है वो अभी हमें नुकसान ना पहुंचाए, अभी हमारे लिए लाभदायक हो, लेकिन आगे जाकर वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे या आने वाली पीढ़ियों के लिए हार्मफुल होंगे। सो बट दे वुड बी वेरी हार्मफुल फॉर द कमिंग जनरेशंस, तो वुड की जगह क्या आएगा, विल, क्योंकि आने वाली फ्यूचर की बात है, जो आने वाला इवेंट है, आने वाली हैपनिंग है, उसके लिए तो हम विल लगाएंगे। लास्ट वाले में कोई भी मॉडल नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, read the conversation between Mr. Hashim and the cobbler. Below it is the reported conversation. Fill the blanks with appropriate verbs. तो अब यहाँ पर आपको reported speech यूज करनी है। पहले हम conversation पढ़ लेते हैं। Mr. Hashim, can you polish my shoes? Cobbler, yes sir, but I will take rupees 10 for each shoe. Mr. Hashim, I will not mind as long as it is done. अब इसके आंसर्स देख लेते हैं। मिस्टर हाशिम आज द कॉबलर, अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास यहाँ देखिए कैन यू पॉलिश माई शूज था, तो कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, ठीक है, और यू किस में बदल जाएगा, क्योंकि हाशिम क्या है, एक मेल है, ठीक है, और वो किसको बोल रहे, कॉबलर को, ठीक है, वो भी क्या है, हम लेके चलते हैं कि एक इंसान है, मेल है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ही। सो कुड यू का हम यहाँ क्या हो जाएगा, कुड ही पॉलिश हिज शूज, सो यहाँ पर मिस्टर हाशिम आज द कॉबलर दैट कुड ही पॉलिश हिज शूज, कैन बदल गया कुड में, यू हो गया ही में, और उसके बाद माई हो गया हिज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कॉबलर रिप्लाइड एफर्मेटिवली बट दैट ही वुड टेक रुपीज 10 फॉर ईच शू, और यहाँ पर उसने क्या बोला था, आई विल, तो आई बदल गया ही और विल बदल गया वुड में, ठीक है। देन मिस्टर हाशिम सेड दैट ही वुड नॉट माइंड एज लॉन्ग एज इट वाज डन, तो यहाँ पर हमने आई को चेंज कर दिया ही में,
हाशिम के लिए, मिस्टर हाशिम के लिए विल चेंज हो गया वुड में, और हमारा इज चेंज हो गया वॉज में, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट में। ओके, I hope this much be clear to you. Thanks for watching and do subscribe to my channel.